अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ मी आया बाबर। और हमारी इंट्रोडक्शन टू फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी सीरीज़ का हम आगाज़ कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हम एपिसोड नंबर या सेशन नंबर 4 पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से पहुंच चुके हैं। एंड विल बी स्टडिंग विटामिन्स मिनरल्स एंड फूड प्रोसेसिंग टेक्निक्स टुडे। एंड without further ado, let's begin. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, अब हम इंशाल्लाह इसका आगाज करते हैं। सबसे पहले तो भाई हम बात करेंगे विटामिन्स की। विटामिन्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब विटामिन्स जो क्लासिफिकेशन है वो वाटर सॉल्युबल या फैट सॉल्युबल। अगर वाटर सॉल्युबल है तो विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी और विटामिन सी। और अगर फैट सॉल्युबल है तो ए डी ई के। हम ये इंशाल्लाह आगे की स्लाइड्स में भी पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, फूड क्लासिफिकेशन एंड इट्स फंक्शंस। सबसे पहले हम वाटर सॉल्युबल की बात कर लेते हैं। वाटर सॉल्युबल बेसिकली वो होते हैं जो हम पानी के थ्रू हमें मिलते हैं, और ये इसी तरह ही मतलब यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट भी हो जाते हैं। तो ये हमें कंटिन्यूसली लेते रहना चाहिए क्योंकि ये एक्यूमुलेशन इनकी होती नहीं। सही है। अच्छा जी, विटामिन वाटर सॉल्युबल में कौन कौन से होते हैं? विटामिन बी, उसकी मल्टीपल टाइप्स हैं। और विटामिन सी, विटामिन सी की हम बात कर रहे हैं। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड भी उसको कहते हैं। इसका फंक्शन और सोर्सेज हम अभी पढ़ लेते हैं इंशाल्लाह। इसका फंक्शन है कि इट एक्ट्स एज एन एंटीऑक्सीडेंट। नंबर 1, सपोर्ट्स इम्यून फंक्शन। नंबर 2, एसेंशियल फॉर कोलेजन सिंथेसिस, ठीक है। नंबर 3 और नंबर 4, प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। नंबर 5, इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। तो ये इसके कुछ फंक्शन है। सोर्स, इसकी सोर्सेज हैं फ्रूट्स में। अगर हम देखें तो सिट्रस फ्रूट्स जो हैं वो इसकी सोर्स हैं। स्ट्रॉबेरीज, कीवीज, ठीक है। वेजिटेबल्स में देखें तो पेपर और ब्रोकली, ठीक है। ये विटामिन सी में रिच है। शुरू शुरू में ना ये विटामिन मिनरल्स आप लोगों को ऐसे लगेगा कि बहुत बोरिंग से हैं, बहुत रफ से हैं। मुझे भी पर्सनली ऐसा ही लगता है। लेकिन इंशाल्लाह जो आज के सेशन में हम प्रोसेसिंग टेक्निक्स पढ़ेंगे इंशाल्लाह उसमें बहुत मज़ा आएगा। और मैंने कुछ एंड में ना आप लोगों के लिए समरी भी बनाई हुई है, तो विटामिन इंशाल्लाह आप लोगों को पढ़ने में आसानी होगी उससे। हम विटामिन बी हम कवर कर चुके हैं वाटर सॉल्युबल का। अब हम विटामिन सी हम कवर कर चुके हैं। अब हम विटामिन बी पे आ चुके हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन की हमारी हेडिंग चल रही है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, इसकी आप देख सकते हैं मल्टीपल टाइप्स हैं, ठीक है। B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, ठीक है। विटामिन बी के मल्टीपल टाइप्स हैं। और इसमें जैसे थायमीन है, ये कोएंजाइम है, कोएंजाइम इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। B2, राइबोफ्लेविन, ठीक है, प्रीकर्सर फॉर कोएंजाइम इन्वॉल्वड इन एनर्जी प्रोडक्शन। ज्यादातर आप देख रहे हैं एंजाइम कोएंजाइम्स की तरह काम कर रहे हैं ये लोग। B3 में आ गए हम, इंपॉर्टेंट फॉर एनर्जी मेटाबॉलिज्म एंड डीएनए रिपेयर। B5, एसेंशियल फॉर सिंथेसाइजिंग कोएंजाइम ए। और विटामिन B6, इन्वॉल्व इन अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म एंड न्यूरोट्रांसमीटर सिंथेसिस। विटामिन B7 जो बायोटिन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल इन फैटी एसिड सिंथेसिस एंड ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, ठीक है। बायोटिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा B9, क्रूशियल फॉर डीएनए सिंथेसिस एंड रिपेयर, ठीक है। डीएनए का सिंथेसिस भी करता है, उसको रिपेयर भी करता है, यानी मेंटेनेंस वगैरह भी, स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। उसके बाद विटामिन B12, नेसेसरी फॉर रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन एंड न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस। सोर्सेज इसकी क्या है? अब इन सबको सम अप करेंगे। सोर्सेज हमें मिल जाएंगी, मीट में मिल जाएंगी, एग, डेयरी, लेग्यूम्स, लीफी ग्रीन्स, यानी लीफी ग्रीन से मुराद लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं, वाटर सॉल्युबल हमने कवर कर लिया। अब हम आ गए फैट सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल बनते हैं विटामिन ए डी ई के। विटामिन ए जो है वो विजन के लिए है, ठीक है, स्पेसिफिकली विजन के लिए, फिर इम्यून सिस्टम का फंक्शन और स्किन हेल्थ। विटामिन डी जो है वो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, जब बोन्स कैल्शियम एब्जॉर्ब करेंगी तो बोन हेल्थ जो है वो बेहतर होगी, ठीक है। विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है, जैसे हमने बहुत पहले पढ़ चुके हैं उसको मल्टीपल दफा अल्हम्दुलिल्लाह। और विटामिन ई जैसे एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, उसी तरह ये प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम डैमेज। विटामिन के क्या है? एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग एंड बोन मेटाबॉलिज्म। फंक्शन में फैट सॉल्युबल विटामिन का क्या होता है कि ये बॉडी के फैटी टिश्यूज और लिवर में स्टोर होते हैं, ठीक है। एंड दे आर एब्जॉर्ब अलोंग विद डाइटरी फैट। दे डू नॉट नीड टू बी कंज्यूम डेली एज दे कैन बी स्टोर्ड फॉर लेटर यूज। ये लेटर यूज के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इनको ज्यादा कंज्यूम नहीं करना चाहिए
क्यों? क्योंकि ये वैसे ही हमारे पास स्टोर हो रहे हैं ना, अगर बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन हो गई तो मसला हो सकता है। इसी तरह अगर हम इन सब की समरी कर लें, इनको समराइज करें, तो वाटर सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं वो विटामिन बी, जिसकी मल्टीपल टाइप्स हैं, जिसको बी कॉम्प्लेक्स अगर हम कहते हैं इन शॉर्ट, विटामिन सी, ठीक है, इसको हमें कंज्यूम करना है रेगुलरली, और ये बॉडी में जमा नहीं हो रहे होते, ठीक है, स्टोर नहीं हो रहे होते। इसके अलावा फैट सॉल्युबल विटामिन ए डी ई के, विच कैन बी स्टोर्ड इन द बॉडी एंड डू नॉट रिक्वायर्ड डेली इनटेक, ठीक है। तो ये विटामिन की क्लासिफिकेशन है। और विटामिन क्या होते हैं? ऑर्गेनिक होते हैं इन नेचर, और वो हमारे लिए ज़रूरी हैं। जो हमने फूड कॉन्स्टिट्यूएंट की बात की थी, जो माइनर क्वांटिटी में हमें चीज़ें दरकार हैं, वो क्या थी? एक तो वो था आपका विटामिन, दूसरा था मिनरल। अच्छा जी। अब मिनरल्स की क्लासिफिकेशन में हम आ गए। मिनरल की क्लासिफिकेशन इस तरह है कि मिनरल भी मैक्रो और माइक्रो, या उसको ट्रेस मिनरल भी कहते हैं, उसमें डिवाइड होते हैं। तो मैक्रो मिनरल्स पे आ जाते हैं कि ये वो हैं, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड इन लार्जर अमाउंट्स, मोर देन 100 मिलीग्राम पर डे। एग्जाम्पल है कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। कैल्शियम बोन और टीथ की हेल्थ के लिए चाहिए। फॉस्फोरस एनर्जी प्रोडक्शन, बोन स्ट्रक्चर के लिए चाहिए। पोटेशियम नर्व फंक्शन और मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए चाहिए। सोडियम फ्लूइड बैलेंस के लिए चाहिए और ब्लड प्रेशर के लिए चाहिए, उसको रेगुलेट करता है। मैग्नीशियम तकरीबन 300 बायोकेमिकल रिएक्शन जो हैं, इंक्लूडिंग मसल एंड नर्व फंक्शन, उसमें मैग्नीशियम इन्वॉल्व है, ठीक है, इसकी जरूरत पड़ती है। सल्फर पे आ जाए। सल्फर क्या है? वाइटल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस एंड एंजाइम फंक्शन, यानी प्रोटीन सिंथेसिस में इसका अहम किरदार है, और एंजाइम फंक्शन में भी ये काम आता है। इसके बाद अगर हम देख लें कि मिनरल्स में जो माइनर मिनरल्स हैं, वो उसके बाद मैंने ना कुछ जनरल फंक्शन दिख दिए अल्हम्दुलिल्लाह। उससे आपको फायदा ये होगा कि अगर, क्योंकि ये थोड़े से ज्यादा हैं, क्या मिनरल्स, अगर आपसे वो थोड़े से मिक्स एंड मैच हो रहे हैं, मतलब वो याद नहीं रह पा रहे सही से, तो कुछ जनरल फंक्शन है, ये आप वैसे ही लिख सकते हैं। मिनरल्स की बात हो रही है, मेजर माइनर में क्लासिफाई किया, कुछ नाम लिखे, कुछ उनको नाम लिखने के बाद मतलब एग्जाम्पल्स में जनरल, फिर आपने फंक्शंस बता दिए जनरल, तो इंशाल्लाह वो भी आपके लिए फायदेमंद होगा। कुछ ना लिखने से बेहतर है कि हम लोग कुछ ना कुछ लिख दें। तो इसी स्पिरिट के साथ इसको मुरतब किया गया। अच्छा जी। ट्रेस मिनरल्स क्या है? जो कम अमाउंट में चाहिए, यानी माइनर क्वांटिटी में हमें चाहिए, 100 मिलीग्राम या लेस पर डे चाहिए होता, ठीक है। और मेजर कौन से थे? जो 100 मिलीग्राम पर डे या उससे ज्यादा चाहिए हो हमें, ठीक है। एग्जाम्पल्स ट्रेस मिनरल्स की है आयरन, जिंक, कॉपर, आयोडीन, सेलेनियम, फ्लोराइड, ठीक है। आयरन जो है ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिंक जो है वो इम्यून फंक्शन के लिए, वुंड हीलिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। कॉपर ये आयरन की मेटाबॉलिज्म और नर्व हेल्थ, नर्व के सिस्टम की हेल्थ बरकरार रखने में एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है, ठीक है। सेलेनियम क्या है? एंटीऑक्सीडेंट है, और थायराइड के फंक्शन को सपोर्ट भी करता है। आयोडीन नेसेसरी फॉर थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन, ठीक है। फ्लोराइड आइडियल फॉर डेंटल हेल्थ, ठीक है, जैसे टूथपेस्ट में आता है ना कि इसमें फ्लोरीन या फ्लोराइड फार्मूला भी है, तो ये एक चीज़ है। जनरल फंक्शन अगर हम देख लें तो भाई बोन एंड टीथ हेल्थ, ठीक है, बोन एंड टीथ हेल्थ में ये काम आते हैं। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने में ये काम आते हैं। मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को बरकरार रखने में या उनको एक्टिवेट करने में काम आते हैं। उसके बाद ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में ये काम आते हैं। अगर थोड़ी सी डिटेल कर लें तो इंशाल्लाह फायदा होगा। बोन एंड टीथ हेल्थ मिनरल्स लाइक कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, अब ये ओवरलैप हो गए। कैल्शियम एंड फॉस्फोरस आर क्रिटिकल फॉर मेंटेनिंग स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस में क्या होगा? सोडियम पोटेशियम क्लोराइड helps maintain helps maintain fluid balance and are essential for nerve transmission and muscle function. Metabolic processes, minerals are involved in various biochemical reactions, जैसे हमने पढ़ा था तकरीबन 300, includes enzyme activation and hormone synthesis. उसके बाद ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में आयरन इज क्रूशियल फॉर हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन, यानी जो हीमोग्लोबिन हमारे पास बनता है उसके लिए इंपॉर्टेंट है, विच कैरीज ऑक्सीजन इन द ब्लड। हमारी ब्लड स्ट्रीम में ऑक्सीजन को कैरी करने का काम कौन करता है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन को फॉर्म करने में क्रूशियल हाथ किसका है? इंपॉर्टेंट रोल किसका है? आयरन। अच्छा जी। अब आगे चलते हैं। फूड प्रोसेसिंग टेक्निक, इंशाल्लाह इसमें आप लोगों को मजा आएगा। फूड प्रोसेसिंग टेक्निक क्या है भाई? दी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ इंग्रेडिएंट्स इनटू फिनिश्ड फूड प्रोडक्ट्स थ्रू वेरियस टेक्निक्स टू एनहांस सेफ्टी, एक्सटेंड शेल्फ लाइफ एंड इम्प्रूव कन्वीनियंस, ठीक है, एंड इम्प्रूव कन्वीनियंस।
तो पर्पस एक तो वो जनरल डेफिनेशन है, आसान इसको अगर शॉर्ट करना चाहें तो भाई प्रोसेसिंग टेक्निक्स वो हैं जो रॉ इंग्रेडिएंट्स को फाइनल फिनिश फूड प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देती हैं थ्रू वेरियस टेक्निक्स। ठीक है। उसके बाद इसका पर्पस क्या है भाई, फूड सेफ्टी होनी चाहिए, शेफ लाइफ को एक्सटेंड करना है, न्यूट्रिशनल वैल्यू को एनहांस करना है, और कन्वीनियंस यानी इजी टू प्रिपेयर, इजी टू कंज्यूम, इजी टू स्टोर होना चाहिए वो। क्रिएट अ वाइड क्रिएट्स अ वाइड वेराइटी ऑफ फूड प्रोडक्ट्स फ्रॉम बेसिक इंग्रेडिएंट्स, यानी कुछ ही इंग्रेडिएंट्स है उससे हमने मल्टीपल, जैसे मैंगो से हमने मल्टीपल चीज़ें बना ली, शेक भी बना लिया, आइसक्रीम भी बना ली, और मैंगो टार्ट जो कुकीज में यूज होता है, डोनट्स में यूज होता है, इसी तरह एक ही मैंगो से हमने मल्टीपल चीजें बना ली। ठीक है, उसको सस्टेनेबल करा है हमने, उसकी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को। improves economic efficiency by reducing waste and costs। ठीक है। maintains consistent quality and standardization। अच्छा जी। अब फूड प्रोसेसिंग टेक्निक्स को ना हम लोग बेसिकली दो ब्रांचेस में इसको समझने के स्टडी करेंगे। एक तो प्रिलिमिनरी ऑपरेशंस, और दूसरा बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट, यानी एक तो वो है जो मेन प्रोसेस से कुछ पहले करने के काम है ना, तो ये स्लाइड उसकी तरफ इंडिकेट कर रही है। दूसरी जो हम फूड प्रोसेसिंग टेक्निक्स पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह, वो होगी बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट। ठीक है, और वो इंशाल्लाह हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा जी। जो प्रिलिमिनरी काम करने हैं हमने, उसमें 7 पॉइंटर एजेंडा है हमारा। क्लीनिंग करनी होगी रॉ मटेरियल की। ठीक है, रिमूविंग डर्ट, डिब्रिस एंड कंटेमिनेंट्स फ्रॉम रॉ मटेरियल। सॉर्टिंग मतलब उनको रॉ मटेरियल को सॉर्ट करना, साइज के लिहाज से, कलर या क्वालिटी के लिहाज से। ठीक है। पीलिंग यानी आउटर लेयर या स्किन या कुछ ऐसी गलत चीज, मतलब कहीं से थोड़ा सा वो ब्लैक सा हुआ है, ब्राउन सा हुआ है, तो उसको रिमूव करना है फ्रूट्स या वेजिटेबल में से। उसके बाद ग्रेडिंग। ठीक है, क्लासिफाइंग रॉ मटेरियल्स बेस्ड ऑन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। ठीक है, यानी उसको ग्रेड करना है कि ये फर्स्ट क्वालिटी का है या सेकंड क्वालिटी है या थर्ड क्वालिटी है, इसी तरह ग्रेड। ठीक है। सॉर्टिंग और ग्रेडिंग में फर्क याद रखिएगा, सॉर्ट बस किसी स्पेसिफिक चीज के लिहाज से, जैसे साइज, कलर, क्वालिटी, बेसिकली साइज, कलर या क्वालिटी, मतलब फिजिकल किसी उसकी वजह से उसको सॉर्ट करना है। और ग्रेडिंग होता है कि मतलब आप किसी स्टैंडर्ड को मद्देनजर रखते हुए उसकी ग्रेडिंग कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद साइज रिडक्शन होती है, कटिंग, चॉपिंग, स्लाइसिंग या ग्राइंडिंग टू अचीव डिजायर्ड पार्टिकल साइज, यानी छोटे कभी कभी आप अपने प्रोसेसेस में वो जैसा आप समझ लें वाटरमेलन है, तो वो बड़ा वाला तो नहीं डाल सकते ना, तो उसको छोटा करना है या उसकी आउटर लेयर हटानी है, मतलब इस तरह से कुछ ना कुछ साइज रिडक्शन करनी है या नहीं, तो ये भी उन्हीं प्री प्रोसेसिंग ऑपरेशंस में आ जाएगा। उसके बाद मिक्सिंग, कुछ इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन अचीव करनी है, उसके बाद उसको प्रोसेस से गुजारना है। मोल्डिंग, शेपिंग फूड इनटू डिजायर्ड फॉर्म्स यूजिंग मोल्ड्स और एक्सट्रूशंस। एक्सट्रूशन की जैसे बात की थी कि कुछ शेप्स, मतलब कुछ समझ लें इक्विपमेंट ऐसा होता है जिसका पर्टिकुलर शेप होता है, उसमें से हम अपने इंग्रेडिएंट्स को फोर्सफुली गुजारते हैं तो वो उस शेप के बन के बाहर आ जाते हैं। अच्छा जी। अब कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, जैसे वॉशिंग एप्पल्स बिफोर जूसिंग। ठीक है, सॉर्टिंग व्हीट कर्नल्स बाय साइज, पीलिंग पोटैटोज फॉर फ्रेंच फ्राइज, ग्रेडिंग एग्स बाय साइज, ग्राइंडिंग मीट फॉर हैमबर्गर्स, मिक्सिंग केक बैटर, और एक्सट्रूडिंग पास्ता डो इनटू शेप्स। जैसे पास्ता आपने देखा ना, एल्बो की होती है, स्पाइरल शेप्स की होती है, इस तरह डिफरेंट शेप्स की आती है। तो ये बात हो रही है यहाँ पे। अच्छा जी। अब हम आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि हमने प्रिलिमिनरी टेक्निक्स जो है वो देख ली, मतलब जो प्री प्रोसेस एप्लीकेशंस थी। अब हम जो है बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट इसको पढ़ने जा रहे हैं इंशाल्लाह। बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट, ब्लांचिंग एक चीज, मतलब एक प्रोसेस है जिसको हम यूज करते हैं। और ब्लांचिंग क्या होता है, एक्सपोजिंग फूड टू हॉट वाटर और स्टीम फॉर अ शॉर्ट टाइम फॉलोड बाय रैपिड कूलिंग, यानी किसी न किसी तरह बस फूड को गर्म करना है, या तो स्टीम के थ्रू या तो हॉट वाटर बात के थ्रू, शॉर्ट टाइम के लिए, लेकिन वो एक्सट्रीम हॉट होगा। उसके बाद उसको रैपिडली कूल करना है। पर्पस क्या है इसका, फायदा क्या होता है इससे? ये फायदा ये होता है कि इनएक्टिवेट्स एंजाइम्स टू प्रिवेंट क्वालिटी डिटोरिएशन ड्यूरिंग स्टोरेज, यानी एंजाइम्स जो है वो हमारे खाने की क्वालिटी को खराब कर सकते हैं स्टोरेज में, अगर हमने उसको रखा हुआ है, अगर प्रॉपर स्टोरेज नहीं हुई है उससे पहले, अगर हमने उसको ब्लांचिंग के प्रोसेस से नहीं गुजारा है, तो चांसेस हैं कि एंजाइम जो है वो उसको खराब करें और फूड बोर्न डिजीजेज जो है वो कॉज करने का जरिया बने। तो हमें एंजाइम्स को इनएक्टिवेट करना है, उसके लिए हम करते हैं। रिमूव एयर फ्रॉम टिश्यूज टू इम्प्रूव टेक्सचर एंड अपीयरेंस। ठीक है जी। रिमूव अनडिजायरेबल फ्लेवर्स एंड ओडोर्स। ठीक है। रिड्यूस माइक्रोबियल लोड ऑन द सरफेस ऑफ फूड। ठीक है, ब्लांचिंग इसलिए भी होती है। टाइप ऑफ ब्लांचिंग क्या है भाई, जैसे हमने बात की है तो वाटर के थ्रू होगी, है तो स्टीम। वाटर
की ब्लांचिंग क्या होती है? बेसिकली इमर्सिंग फूड इन हॉट वाटर। और स्टीम की क्या होती है? एक्सपोजिंग फूड टू स्टीम। ब्लांचिंग इक्विपमेंट जो यूज होते हैं वो बेसिकली ब्लांचिंग टनल्स होते हैं, और स्क्रू कन्वेयर्स और रोटेटरी ड्रम्स, ये इसका ब्लांचिंग इक्विपमेंट है। ब्लांचिंग की टाइप्स और पर्पस हमने पढ़ लिया। अच्छा जी, फैक्टर्स इफेक्टिंग ब्लांचिंग, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ब्लांचिंग को इफेक्ट करते हैं? एक तो है कि टेम्परेचर और टाइम, ठीक है, हमने कितने टाइम के लिए किया है और कितना टेम्परेचर दिया है, जो डिग्री ऑफ हॉटनेस है। उसके बाद रेशियो ऑफ फूड टू वाटर, यानी खाना ज़्यादा है पानी कम है या पानी ज़्यादा है खाना कम है, इस रेशियो के मुताबिक भी ब्लांचिंग पे फर्क आता है, ठीक है। वाटर फ्लो रेट, इसी तरह फूड का पार्टिकल साइज और उसका शेप, ठीक है, उससे भी फर्क आता है। इफेक्ट ऑन फूड्स क्या होता है? एक तो एंजाइम इनएक्टिवेट हो जाते हैं, सॉफ्टन्स टेक्सचर, रिड्यूसेस माइक्रोबियल लोड, रिमूव्स एयर फ्रॉम टिश्यूज। अच्छा जी, ब्लांचिंग में एक इंपॉर्टेंट चीज आती है डी फैक्टर वर्सेस जी फैक्टर। डी फैक्टर होता है टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस माइक्रोबियल पॉपुलेशन बाय 90% वन लॉग साइकिल एट अ गिवन टेम्परेचर। डी फैक्टर क्या है? टाइम पे डिपेंड कर रहा है। और टाइम क्या करेगा, मतलब कितना टाइम, क्या किस मकसद से? टाइम इस मकसद से वो देख रहा है कि 90% हमें माइक्रोबियल पॉपुलेशन को रिड्यूस करना, उसमें कितना टाइम दरकार है, तो वो डी फैक्टर है। जी फैक्टर क्या है? टेम्परेचर इंक्रीज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस डी फैक्टर बाय 90%। अब मतलब हमें एक टाइम समझ लें, आधा घंटा चाहिए था, तो अब हम आधा घंटा चाहिए था कि वो 90% जो पॉपुलेशन है, माइक्रोबियल पॉपुलेशन, उसको हम रिड्यूस कर सकें। जी फैक्टर टेम्परेचर डिपेंडेंट है। मतलब जी फैक्टर में क्या होता है कि हम कितना टेम्परेचर उसको दें कि वो जो टाइम डी फैक्टर का है वो कम हो जाए 90%। टाइम को कम करने के लिए टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। ये देख रहे हैं आप, ये फर्क है इसमें। इसके बाद एग्जांपल्स हम आ जाते हैं। ब्लांचिंग ब्रोकली बिफोर फ्रीजिंग, ब्लांचिंग एलिमेंट्स टू रिमूव स्किन, यानी वो थोड़ा हल्का हो जाना, वो बहुत रफ होता है, बहुत हार्ड होता है, उसको उसकी स्किन रिमूव करना मुश्किल होता है। ब्लांचिंग कॉर्न टू इम्प्रूव टेक्सचर एंड फ्लेवर। इसी के साथ ब्लांचिंग की बात भी जो है हमारी इस सेशन में मुकम्मल होती है। मुकम्मल तो नहीं, खैर इस सेशन का जो फोकस और डोमेन था उस लिहाज से हम ब्लांचिंग में रुकेंगे। अगले सेशन में इंशाल्लाह हम पेस्चराइजेशन, रिटॉर्ट और स्टेरिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। वो भी प्रोसेसिंग टेक्निक्स है बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगले सेशन में। दिस इज मी, आई साइनिंग आउट। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।